गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर हमने 3D चैप्टर 11 स्टार्ट किया हुआ है। 3D ज्योमेट्री टॉपिक प्लेन कर रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। बिफोर दैट टॉपिक हमने 11th में एक टॉपिक किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट px1 y1 टू द लाइन। ये जो आज का टॉपिक है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। बेटे एक पॉइंट गिवन है आपको px1 y1 और एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होता है? x की जगह x1 पुट कर दो, y की जगह y1 पुट कर दो, क्या बन गया ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर। ये था एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। अब बिल्कुल सेम चीज़ है बेटे, एक पॉइंट का पहले मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म का ही बता देता हूँ। इधर देखिए कार्टेशियन फॉर्म का कि एक पॉइंट है हमारे पास px1 y1 z1 और एक ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। मुझे इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 निकालना है। तो d1 कैसे निकलेगा? वही सेम फॉर्मूला बेटा, x की जगह x1 पुट कर दो, y की जगह y1, z की जगह z1। तो क्या बन जाएगा d1 इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आ गया एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस। d1 क्या a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d का मॉडुलस डिवाइड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये तो थी बेटा कार्टेशियन फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में क्या है? मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज a एंड टू द प्लेन r डॉट n इक्वल टू d। अभी p पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर a हैं और ये आपको प्लेन गिवन है क्या r डॉट n इक्वल टू d। पहले इस d को लेफ्ट में ले आए, r डॉट n माइनस d इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट का इस प्लेन से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। आपका अगला काम क्या है? आपने उस पॉइंट को r की जगह पुट कर देना। क्या हो जाएगा? d1 इक्वल टू a डॉट n माइनस d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। क्लियर है बेटा? आपने इस प्लेन के अंदर d1 निकालने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? r की जगह वेक्टर a पुट कर दोगे, a डॉट n माइनस d बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द प्लेन। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस, एक पॉइंट है x1 y1 z1, प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। d1 कैसे निकलेगा? x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1। तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 3 फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें पॉइंट दे रखा है ओरिजिन 0 0 0 से मुझे इस प्लेन का 3x माइनस 4y प्लस 12z, इस कॉन्स्टेंट को लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस 3 इक्वल टू 0। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, d1 निकालना है। ये बन गया x1 y1 z1। ये हमारे पास क्या है? प्लेन की इक्वेशन है। आपका फॉर्मूला क्या होता है? a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 पुट कर दो। 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 3 बाय रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। d1 क्या आ गया? 3 बाय 9 प्लस 16 प्लस 144। ये आ गया 169 का अंडर रूट क्या आ गया? 13। तो d आ गया 3 बाय 13 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। एक और एग्जांपल है, मैंने कहा एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 माइनस 2 1। इसका इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? d1 इक्वल टू x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 पुट कर दो। क्या बन गया? 2 इंटू 3 माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना आ गया? हमारे पास 13 बाय 3 यूनिट आ गया एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस। एग्जाम्पल 24, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 5 माइनस 3 फ्रॉम द प्लेन r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इक्वल टू 4। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस वेक्टर इक्वेशन इन कार्टेशियन इक्वेशन। आप वेक्टर से भी कर सकते हो, पर कार्टेशियन से सोल्व करना ज़्यादा ईजी है। r की जगह वैल्यू लगा दी xi प्लस yj प्लस z के डॉट
6i माइनस 3j प्लस 2k इक्वल टू 4। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, क्या बन गया 6x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4 को लेफ्ट में ले आए। अब ये प्लेन है हमारे पास, दिस इज ए गिवन प्लेन, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है। एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय रूट में क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम इस पर, तो क्या हो गया बेटे, देखो x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, तो 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 बाय रूट में 6 स्केयर प्लस माइनस 3 स्केयर प्लस 2 स्केयर। सोल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 13/7 यूनिट हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दिस इज द न्यू टॉपिक। उससे पहले ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा होगा, लाइन में, स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स L1 एंड L2 इज L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 या L1 प्लस k टाइम्स L2 इक्वल टू 0। फिर हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग गिविंग कंडीशन। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग गिविंग कंडीशन, और फिर उस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ठीक है जी, हम लैम्डा या के की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग गिविंग कंडीशन से, फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 11th में किया था। अब आपके पास दो प्लेन गिवन है, ये प्लेन P1 गिवन है, ये प्लेन P2 गिवन है, और दोनों प्लेन किसी न किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला प्लेन है r डॉट n1 इक्वल टू d1, दूसरा प्लेन है r डॉट n2 इक्वल टू d2। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का फॉर्मूला है प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 इक्वल टू 0, सेम टू सेम फॉर्मूला। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला प्लेन r डॉट n1 इक्वल टू d1, दूसरा प्लेन r डॉट n2 इक्वल टू d2। देन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या है, r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। देन फाइंड लैम्डा यूजिंग द गिवन कंडीशन, यू विल फाइंड द आंसर। कार्टेशियन इक्वेशन बहुत सिंपल है, प्लेन 1 दे दिया आपको, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1। इस कांस्टेंट को लेफ्ट में ले आना, अगर लेफ्ट में है तो ठीक है, नहीं है तो पहले कांस्टेंट को लेफ्ट में ले आना। दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, d2 को लेफ्ट में ले आए। अब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 इक्वल टू 0। फाइंड लैम्डा यूजिंग गिवन कंडीशन एंड पुट दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, यू विल फाइंड द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 11.3 एक्सरसाइज का इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिस थ्रू पॉइंट 2,2,1। अब यही क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फर्स्ट प्लेन दे दिया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, सेकेंड प्लेन आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0। अब p1 क्या है, ये लिख दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स p2 क्या है, ये लिख दिया। ओपन कर दो बेटे, लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा z माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। x को कनेक्ट कर लो, x और x को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों में से x कॉमन 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, y में से y कॉमन इधर क्या है माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई, z में से कॉमन आ गया, इधर क्या है बेटा 2 प्लस लैम्डा इंटू z, ठीक है, और माइनस 2 लैम्डा माइनस 4। क्लियर बेटा, समझ आ गया सभी को। अब उसने कहा कि प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 निकाल दिया आपने, कॉमन ले लिया, x को कंबाइन कर दिया, y को कंबाइन कर दिया, z को कंबाइन कर दिया। उसके बाद उसने कहा विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस, ये इक्वेशन जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से नया प्लेन की इक्वेशन आई है, दिस प्लेन पासिस थ्रू पॉइंट 2,2,1। आप x की जगह 2, इधर y की जगह 2 और z की जगह 1 यहाँ हम पुट कर देंगे। पुट करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इधर देखिए, जब हमने पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 2, लैम्डा इक्वल टू माइनस 2/3। इस वैल्यू को 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे।
लैम्डा की जगह -2/3, ये इक्वेशन 1 जो थी हमारी, इधर देखिए इक्वेशन 1 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस -1 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू जेड -2 लैम्डा -4 में हम वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इधर देखिए लैम्डा की वैल्यू -2/3 पुट कर दी। पुट करने के बाद दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। पहला प्लेन है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। दूसरा प्लेन है r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 एंड दिस इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3। बेटे इट इज ईजियर टू सोल्व द क्वेश्चन यूजिंग कार्टेशियन इक्वेशन रेदर देन वेक्टर इक्वेशन। बेटे अगर वहाँ पर पेपर में मेंशन है यूजिंग वेक्टर तो आपको वेक्टर से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास चॉइस है, आप किस मर्जी से कर सकते हो, वेक्टर से भी कर सकते हो, कार्टेशियन से भी कर सकते हो। तो मैंने इसको कार्टेशियन इक्वेशन में बदल दिया। r की वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है जी। तो क्या आएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z, इसको 7 को लेफ्ट में ले आए। ऐसे सेकंड प्लेन क्या हो जाएगा कि r की जगह xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2y प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या है, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। प्लेन 1 मुझे गिवन है प्लस लैम्डा टाइम प्लेन 2 ये रहा, ओपन कर दिया हमने, ठीक है। x x से कनेक्ट कर दिया, y y से कनेक्ट कर दिया, z z से कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। इन दोनों x में से x कॉमन 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, इन दोनों में से y कॉमन क्या हो गया 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू वाई, इन दोनों में से z कॉमन क्या आ गया -3 प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा। दिस प्लेन 3 पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3, x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह 3 हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इधर देखिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड प्लेन। इसको सिंप्लीफाई एलसीएम ले लेना, सोल्व करके विच इज़ योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बट लेकिन डेली अपनी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे होमवर्क सेंड कीजिए।